हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हो ये बना है हमारा चॉकलेट ट्रफल केक और एकदम लाजवाब। ये चॉकलेट लवर्स के लिए तो देखिए, उनके लिए अल्टीमेट चीज़ है। जिनको चॉकलेट पसंद होती है ना, तो उनके लिए एक तरह से वरदान है। ऐसा केक ये बनकर तैयार होता है, फुल ऑफ चॉकलेट लोडेड बोल सकते हैं आप इसको। केक जिसकी गार्निशिंग में चॉकलेट जाएगी, जिसको बनाने में चॉकलेट जाएगी, जिसकी फिलिंग में चॉकलेट जाएगी, हर तरीके से स्पॉन्ज में भी चॉकलेट जाएगी। तो इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया है इसके लिए, और इसमें मैंने गनाश ऐड किया है चॉकलेट का 2:1 रेशो का। मैंने 2 पार्ट लिए हैं चॉकलेट, और उसका 1 पार्ट लिया है क्रीम। अमूल की फ्रेश क्रीम इसमें आप मिक्स कीजिएगा। इससे आपका जो गनाश है ना, काफ़ी स्मूथ बनता है। और वैसे तो चॉकलेट ट्रफल में ना कॉर्नर में ये क्रीम नहीं जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर डालती हूँ ताकि जो ट्रफल होता है ना, ट्रफल केक होता है, उसके जो कॉर्नर है वो बैठे बैठे बनते हैं बहुत, तो वो हाइट का इशू रहता है इसमें। तो मैं कॉर्नर पे मैंने ये थोड़ी सी विपिंग क्रीम में मिला दिया है चॉकलेट, और उसके कॉर्नर पे मैंने केवल लगाई है, ताकि आपके जो कॉर्नर है ना, एजिज हैं, वो थोड़े सीधे रहें विपिंग क्रीम के मुकाबले। जैसे विपिंग क्रीम वाले केक में होता है ना, वैसे ही इसके रहें। अदरवाइज चॉकलेट के ना तो नीचे बैठे बैठे रहते हैं कॉर्नर, उसकी वजह से ये आप लगाएंगे ना, चारों तरफ एक तरह से वॉल क्रिएट कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहता है। आपका जो केक का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। अब आपने क्या किया है, सोकिंग की है। सोकिंग करने के बाद अब आपको देखिए, कोई भी केक कितना मॉइस्ट होता है वो उसकी सोकिंग पर डिपेंड करता है। कि स्पॉन्ज बनने के बाद तो वो ड्राई सा हो ही जाता है बाद में, लेकिन जब आप उसकी सोकिंग करेंगे ना, तो आपको देखना है कि कितना आपको सोक करना है। और चॉकलेट केक को बहुत ज़्यादा तो सोक किया भी नहीं जाता है। एक थोड़ा सा अंदाज़ा सा ही देख लेते हैं कि कितना हमने इसको स्पॉन्ज को सोक कर दिया है, ताकि ये बिल्कुल भी ज़्यादा मॉइस्ट ना हो जाएगा, कि चॉकलेट इसके अंदर वैसे भी जानी ही है, वो भी अब्जॉर्व कर लेगा। अब क्या करना है, सेकंड फिलिंग में मैंने सेम प्रोसीजर के साथ किया है। अब ऊपर फाइनल मैंने जो लेयर है वो रख दिया, और उसको भी मैं सोक कर रही हूँ। तो कॉर्नर को ज़्यादा सोक करना ध्यान से, कि भी आपने जैसे एजिज होते हैं ना, ये जो स्पॉन्ज के कॉर्नर ये थोड़ा ड्राई रह जाते हैं, तो इनको बड़े ही ध्यान से आप सोक करेंगे। अब क्या किया, क्रम कोटिंग करने का जो आपको देखना है, कि मैंने जो भी बची हुई क्रीम थी जो मैंने एजिस पर लगाई थी ना, उसको ऊपर लगा दिया है केक के। यानी कि क्रम कोटिंग, यानी कि इसके जो क्रम्स है वो सेट हो जाएं, वो आपको देखना है इसमें केक में, ताकि जब इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे ना आप, तो तब आपके स्पैचुला में ये आगे ना आए, मतलब तब नहीं आपके आगे आने चाहिए। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। इसमें क्लियर जो क्रम्स है आपके अच्छे से कोट हो जाएं, ये प्रोसेस करनी है। और आपने देखा, मैंने केक को स्पॉन्ज को बेस के बीचों बीच में नहीं रखा, क्योंकि मुझे आगे कप केक और चॉकलेट नंबर से जो मैंने एज का नंबर लिखा हुआ ना, ये जिस कस्टमर की जिनका बर्थडे है, तो उनका मुझे आगे नंबर भी लिखना है, तो इसलिए मैंने स्पेस पहले ही प्लानिंग से छोड़ दिया है। तो तब जब भी आप केक बनाते हो ना, कोई भी चीज़ करते हो, तो पूरा एक माइंड मैप उसका तैयार कर लें अपने माइंड में, पहले ही उसको तैयार करके रखें कि मुझे ये चीज़ करनी है। और देखिए, क्रम कोट करते हुए मुझे जितने यहाँ पर चॉकलेट ऐड करते जाने हैं मैं कर रही हूँ, ताकि एक तरह के, देखिए कितना अच्छा तो ये अभी तैयार हो रहा है। अभी मैंने केवल को क्रम कोट किया है, अब देख लीजिए। यही फ़र्क होता है बेकरी का और घर पे बनाया हो। जैसे होम बेकर्स होते हैं ना, तो हमारा कुल मिलाकर टारगेट यही होता है, केक एकदम अल्टीमेट टेस्ट दे, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ही ना रहे। और इतनी, जैसे कस्टमर ने अगर चॉकलेट केक मांगा है, तो चॉकलेट उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें पूरी तरीके से जाए, भर भर के, कहीं भी कंजूसी नहीं करनी है, चाहे वो फिलिंग में हो या फिर उसकी आउटर लेयर की कवरिंग में। तो आपने देख लिया, मैंने इसको कुछ देर के लिए सेट होने रखा है। अभी आपकी चॉकलेट काफ़ी तरीके से सेट हो गई, काफ़ी अच्छे से। अब फिर क्या करना, देखिए मैंने और लेयर लगाई है यहाँ पर। अब चॉकलेट का थोड़ा सा गनाश को मैंने और थोड़ा रनी कर लिया है, और कवर कर देंगे केक को। तो यहाँ पर ना आपको ये देखना है कि एक लेयर से पूरी तरीके से आपका केक कवर हो जाए। और बीच बीच में अपने जो पैलेट नाइफ है, या तो गर्म पानी में डिप करते रहिए, या फिर इसको वैसे ही गर्म करते रहें। ये आपका एक चॉकलेट केक पर काम करने का ही एक मेन होता है। नहीं तो ना चॉकलेट के साथ साथ केक उखड़ कर आता है आपका। ये इसमें एक
दिक्कत होती है इसको हैंडल करना। देखिए ट्रफल केक बनाना बहुत एकदम से तो आसान नहीं है, बहुत टफ लगता है ये बनाना, लेकिन जब इसको आप सीख लेंगे ना, इसकी ट्रिक्स सीख जाएंगे, फिर आप इसको अच्छे से हैंडल कर लोगे। ये केवल आपकी प्रैक्टिस ही मांगता है। तो देखिए बार बार मैं पैलेट नाइफ को या तो गर्म करूँगी या फिर गर्म पानी में डिप करूँगी। आपको छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते रहना है जब भी आप बनाते हैं। और हर चॉकलेट का तो काम करना, इसको मैनेज करना बहुत ही टफ़ है, बहुत ही टफ़ है। ये तो थोड़ा अभी समर्स का टाइम चल रहा है, विंटर में तो एकदम ये तुरंत जम जाती है, तब और ज़्यादा मुश्किल है। मैंने नीचे कॉम का डिज़ाइन दिया है देखिए, और ये कॉम्बिंग का जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने पैलेट नाइफ से ही दे दिया, वरना स्क्रैपर भी आते हैं तो उनसे भी बहुत अच्छा दिया जाता है, लेकिन मैंने इतना ही कर दिया क्योंकि इसमें ये 1 पाउंड का ही केक बना था। मतलब कस्टमर ने 1 पाउंड का केक का ही ऑर्डर दिया था, लेकिन चॉकलेट केक का क्या होता है, इसका वेट बढ़ ही जाता है। आप चाहे कितना ही इसको करने की कोशिश करें, कितनी ही, लेकिन चॉकलेट तो हमें इसमें भर भर कर ही देनी थी ना, तो कितनी ही कोशिशों के बावजूद ये मेरा 1.5 पाउंड तक ये केक चला ही गया था। और वैसे भी मैं देखिए अब कोशिश कर ही रही हूँ धीरे धीरे इनके वेट को भी, कि कस्टमर ने जितना बोला 100 150 200 ग्राम तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कोशिश धीरे धीरे करें। और देखिए अब यहाँ पर मैंने किया, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लिप यहाँ पर मिस हो गई है, मैंने ऊपर से चॉकलेट भी पोर की है इसके, ये दिख रहा होगा आपको। मैं जो डिजिट लिख रही हूँ हस्बैंड और पापा, यहाँ पर इनसे देखिए मैंने चॉकलेट को रनी करके पोर किया है और उसको सेट किया है। और उसके बाद चॉकलेट मोल्ड में ही ये जो डिजिट हैं, लेटर्स हैं, ये मैंने बनाए हैं और इनको जैसे कस्टमर ने डिज़ाइन मुझे दिया था वैसा ही मैंने बनाकर कर दिया है तैयार। और ये मैंने वाइट चॉकलेट के साथ ही इसमें डिज़ाइन दिया है। देखिए आप बहुत थोड़ा सा देखिए इनमें पेशेंस चाहिए और आपकी प्रैक्टिस चाहिए, ये चीज़ें तब हो अच्छे से निखर कर आती हैं। और इस टेस्ट जो केक है ना, इसका टेस्ट एकदम अल्टीमेट था। कस्टमर का रिएक्शन भी एकदम गजब आया था, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आएगा भी क्यों नहीं, मैंने मतलब आप ये कहिए कि जो होम बेकर होते हैं वो बहुत ही मतलब अपनी हार्डवर्क के साथ साथ प्यार भी इनमें ऐड करते हैं। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया, सामने वाले को पसंद आना ही था। और देखिए इसके डिज़ाइन के साथ मैंने एक चेरी भी डाल दी है यहाँ पर कॉर्नर्स में, और लगा दिया बर्थडे टैग। इसी के साथ हमारा चॉकलेट ट्रफल केक बनकर तैयार हो जाता है। और साथ में मैंने मैंगो कप केक भी रखा हुआ है। देखिए मैंने बताया था ना, केक आपके मैंने थोड़ा सेंटर में नहीं रखा, साइड में ही रखा है। और एज का जो नंबर है वो भी मैंने चॉकलेट से ही बनाया है। तो आपको ये केक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये है कस्टमर का रिव्यू।